नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंड ब्लॉग कुछ करने की कोशिश में। और जैसा कि आप सभी को बताया है, यूजुअल मॉर्निंग स्टेप फॉलो करते हुए अपना मॉर्निंग रूटीन के उठकर फ्रेश एनअप होकर नहा धोकर अपना खाना पीना बनाकर पूजा पाठ की एंड देन अब निकल चुके हैं ऑफिस के रास्ते। और जैसे प्रीवियस ब्लॉग अभी ये पार्ट वाइज हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस वीडियोज़ में नहीं रहेगा क्योंकि रूटीन सेम रहता है। तो एक बार वीडियो इतनी लॉन्ग बनती है और वो एक बार में पोस्ट कर पाना तो दोस्तों थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अभी हमने ये कुछ ट्राई किया है ऐसा कि 1 to 1 वीडियोस को पार्ट वाइज पोस्ट करें, जिससे अपलोड होने में भी इजी रहे और जो हमारा कंटेंट डिलीवरी है उसको भी और बेटर बना सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आधा टाइम तो कंज्यूम हमारा वीडियो अपलोड होने में ले लेती है, तो वो शायद वीडियो कई बार जैसे सही समय पे पोस्ट नहीं हो पा रही है। और होता ये भी है कि कई बार जैसे यहाँ पे नेटवर्क इशू इतना खतरनाक वाला रहता है, तो उन सब चीज़ों की वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। और दोस्तों अभी जैसे प्रीवियस कुछ दिनों से जो एक चीज़ चल रही थी माइंड में, उसको लेके अभी बात कर रहा था मैं कि दोस्तों अभी पता नहीं लाइफ में एकदम से क्या चेंजेस आए हैं पिछले 1 साल 6 महीने से, कि दोस्तों टाइम बहुत कम मिल पा रहा है किसी भी चीज़ को करने के लिए। मालूम नहीं चल रहा है दिन भर कहाँ निकल जाता है। बस एक चीज़ फील होती है, सुबह ऑफिस जाना है, शाम को ऑफिस से आना है, खाना बनाना है, खाना है। बस ये जो चीज़ें हैं ये बैक टू बैक चल रही हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें करने हैं। कई बार ऐसा होता है तो वो काम कभी भी ऐसा नहीं हो पा रहा है कि जैसे आज से कल। और मैं पिछले काफ़ी टाइम से मेरी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, जिन्हें मुझे चेंज करना है। जैसे कि मेरे हेलमेट को चेंज करना है मुझे, इसके अलावा मेरे स्पेक्स के कुछ लेंसेज पे स्क्रैच वगैरह आ चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बट दोस्तों टाइमिंग का इतना इशू चल रहा है ना कि पहले भी हालांकि वही 24 आवर्स ही होते थे दिन में, लेकिन अभी भी वही होते हैं। बट समझ नहीं आ पा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है या फिर क्या रीजन्स हैं ऐसे जिन वजह से ये चीज़ें चल रही हैं। और दोस्तों मैं कहीं ना कहीं एक चीज़ जो फील कर रहा हूँ वो ऐसा है कि जब आपका ऑफिस रूटीन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आप मतलब काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो या किसी चीज़ों में थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर रहे हो, तो बाकी अदर चीज़ों पे ध्यान नहीं लग पा रहा है। और दोस्तों मैं जैसे कि पहले याद कर रहा हूँ, पहले मैं काफ़ी सारे हॉलीडे मतलब लीव भी लेता था ऑफिस में। अभी मेरा लीव की फ्रिक्वेंसी है वो भी बहुत कम है, क्योंकि कई बार तो अभी 2-4 तो संडे भी ऐसे निकले जिनमें हम काम कर रहे हैं। मतलब पहले ये पिछले 6-7-8 महीने से ऐसा चल रहा है संडे की वर्किंग, तो बीच बीच में 1-2 संडे मिल जाते हैं। मैं मना नहीं करूँगा, हालांकि पहले लीव्स का था फ्रिक्वेंसी, बट अभी कुछ सिनारियो ऐसे हैं कि जैसे बहुत सारे बाहर के लोग होते हैं, उनकी लाइफ कुछ इस तरह रहती है कि वो जो भी उनकी लीव्स होती हैं ऑफिस टाइम के बाद, तो वो कहीं घूमने का प्लान बना लेते हैं। और दोस्तों जो हम अपने होम टाउन से दूर रहते हैं, हमारी जब भी लीव्स होती हैं तो हम ये प्लान करते हैं कि हमको घर से जो लीव्स हैं उनको यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं घर पर जाना है। और हम चाह के भी कई बार ऐसा प्लान नहीं कर पाते हैं, ऐसी कोई छुट्टियाँ कि कहीं बाहर घूमने जाएँ, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसा है दोस्तों। पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का इतना कम टाइम मिल पाता है। 2012 से मैं जैसे कि घर से बाहर रह रहा हूँ, पहले अपना जो भी एजुकेशन ग्रेजुएशन वगैरह के चक्कर में, एंड देन उसके बाद अभी फिर जॉब। तो दोस्तों मतलब जब से हमारा जो यंग एज आई है या फिर बोले टीन एज जो हमने पास की है, इसके बाद से पेरेंट्स के साथ कोई बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाए। उनके लिए हम कुछ भी ऐसा कर ही नहीं पा रहे हैं तो उनको इस एज में हेल्प कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। बट फिर भी ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने पैरों को सेटल्ड होना भी ज़रूरी है। बस एक चीज़ की खुशी होती है कि अभी पेरेंट्स से भले ही थोड़ा दूर रह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मन में एक रोप रहती है कि कुछ करियर में होगा ऐसा और कल को जाके उनका सहारा बनेंगे। दोस्तों यही कोई छोटी छोटी चीज़ें आती तो दिमाग में हैं, बट कई बार इन चीज़ों को होल्ड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर अभी हम घर से दूर नहीं रहे, अगर हम घर पे भी रहे, तो फिर प्रॉब्लम्स वही हैं सेम जो आपको पता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए दोस्तों।